और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बम्पर जीत। तो बड़ी खबर, जहां गुजरात चुनाव में बीजेपी ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। यहां पर बम्पर जीत देखने को मिल रही है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे इसमें। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 158 सीटों पर चल रही है बीजेपी। तो बम्पर जीत देखने को मिल रही है बीजेपी की। गुजरात विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत और बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 158 सीटों पर 158 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो पूरी बहुमत कहा जा सकता है। लगातार अब आंकड़ों की बात करें तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 158 से ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है कि जीत। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कोमल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जी कोमल, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के, और 158 वो सीट से ये लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरी जानकारी कोमल आपसे जानना चाहेंगे। जी सोनाली जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस समय प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दूं कि इतनी इस समय 62 सीटों से आगे चल रही है। 62 सीट पे इनकी जीत मिल गई है। कांग्रेस की बताऊं तो कांग्रेस की समय 7 सीटें जो हैं, और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल जो अन्य दल जो है उनकी 2-2 सीट इस समय आई हुई है। इस समय बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में आ रही है। गुजरात में फिर से एक बार मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही जो भाजपा की भव्य जीत है 12 दिसंबर को, इसमें जो सीएम भूपेंद्र पटेल हैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाजिर रहेंगे। और भूपेंद्र पटेल और साथ ही गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसका वो भी करा, स्वागत करा एक दूसरे का पार्टी में सत्ता में फिर से आने के लिए। और इससे पहले कांग्रेस की सत्ता एक बार काफी मजबूत देखने को मिली थी। ये 27 से 35 साल पुरानी बात है, लेकिन ये पहली बार है कि बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इससे पहले 2017 में 99 बैठकों के साथ बीजेपी आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 150 के पार देखने को मिल रही है। जी कोमल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आंकड़ों की बात करें, अगर पिछले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात में पूरी बहुमत के साथ अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरी बहुमत के साथ जो है बीजेपी की विजय हो सकती है। साथ ही कांग्रेस को जो मतगणना देखने को मिल रही है वो लगभग 18, और अगर आपकी बात करें तो उसको 9 सीट देखने को मिल रही है। तो जो विजय देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। वहीं अगर माहौल की बात करें कोमल, तो क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं करेक्शन यहाँ पे करना चाहूंगी कि 18 सीटों से जो कांग्रेस आगे चल रही है वो 18 सीटों से आगे चल रही है, लेकिन उसमें जो अभी तक जीत मिली है कांग्रेस को वो सिर्फ 7 सीटों पर मिली है। ये जो आंकड़ा अनुमान लगाया गया था ये 18 सीटों पर था, और आम आदमी पार्टी का जो आंकड़े पर अनुमान लगाया गया था ये 6 सीटों पर था, लेकिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को भी जीत मिल चुकी है। और वहाँ पे जो माहौल देखा जा रहा है बीजेपी ऑफिस के बाहर भी देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में, उम्मीदवारों में एक अच्छा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में एक अच्छा उत्साह है, क्योंकि जो उनकी उम्मीद थी बीजेपी के पास से, जो बीजेपी वायदे लेके मैदान में उतरी थी, लोगों ने उसी उम्मीद पर खरे उतरते हुए बीजेपी को वोट देकर जीतने के लिए एक आगे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जीतने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने कई वायदे लेके उतरी थी, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन जनता के अंदर शायद वो उत्साह नहीं था, क्योंकि जनता चाहती थी कि जो उनके पास पहले जो सरकार थी बीजेपी, उसी पर ही उनको वापस से भरोसा था, इसीलिए बीजेपी ही वापस सत्ता में आती हुई दिख रही है। जी कोमल, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अपने, और एक जीत दर्ज कर ली है। और साथ ही भूपेंद्र पटेल ने काफी कुछ कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता ने एक अटूट विश्वास दिखाया, जो एक बार फिर से बीजेपी ही विजय हुई है।
ये एकदम सही बात है कि फिर से एक बार बीजेपी की विजय हुई है। 2017 के आंकड़े देखें तो सिर्फ 99 बैठक पर बीजेपी की जीत हुई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी काफी अच्छे आंकड़ों से आगे चल रही है, तो इस पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक विश्वास जताया है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल पहले भी घाटलोड़िया जो विधानसभा सीट थी, सबसे ज्यादा महत्व की सीट मानी जाती है, सबसे ज्यादा चर्चित सीट मानी जाती है, अहमदाबाद से घाटलोड़िया सीट है, उसी से ही दोबारा सीएम भूपेंद्र पटेल बहुमत के साथ वापस आए हैं। तो जनता में काफी उत्साह है उनको लेकर, वापस से सीएम के पद पे तौर को लेकर, क्योंकि जनता को शायद उनका काम काफी अच्छा लगा, इसलिए फिर से वो सत्ता में दोबारा से रिपीट जी हुए जी हैं। कोमल, और कोमल आपसे ये भी जी जानना चाहेंगे कि यहाँ बीजेपी ने जो है पहली बार बोरसद विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की है, इसको लेकर के भी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। जी फिर से आप रिपीट करेंगी? जी ये बोरसद विधानसभा सीट से बीजेपी के रमन सोलंकी ने जीत हासिल कर ली है, जो कि पहली बार बीजेपी ने, भाजपा ने बोरसद सीट से पहली बार विजय प्राप्त की है, इसको लेकर के आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कोमल। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बोरसद सीट से जमल सिंह सोलंकी आए हैं सामने, और यहाँ पे पहले कांग्रेस का शासन रहा करता था, लेकिन ये पहली बार है जब भाजपा यहाँ पे शासन में आई है, क्योंकि जनता के अंदर भी एक होता है कि जैसे कि होता है कि अलग अलग सरकार को देखना चाहते हैं। पहले जो सरकार हुआ करती थी उनका काम देख लिया, जनता ने चाहा कि दूसरा हम बीजेपी का भी काम देखना चाहते हैं, बीजेपी किस तरह से हमारे राज्य क्षेत्र के लिए काम करती है, जो उनके वायदे थे, जो उनकी उम्मीदें हैं जनता की सरकार के पास से, वो उस पर खरी उतर पाएंगी सरकार, इसलिए इस बार बीजेपी को ही वहां से खड़ा करा, जिस जीत सामने नजर आती दिख रही है। जी जी कोमल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस में शामिल होंगे। बम्पर जीत अब देखने को मिल रही है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी की बम्पर जीत देखने को मिल रही है। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है, जो आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप साफ नजर आ रही है, जहां 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे।